हेलो एवरीवन, कैसे हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी डिमांड आ रही है और लास्ट में करीबन 10 साल से काउंसलिंग सेशन ले रहा हूं, तो बच्चों के बड़े मैसेज आ रहे थे, सर मेरे इतने मार्क्स आए, क्या कट ऑफ जा सकती है क्या नहीं। तो मैं आप लोगों को जो डेटा दे रहा हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा दे रहा हूं कि उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। नीट का जो कल का एग्ज़ाम हुआ है 2024 वाला, उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अभी के अकॉर्डिंग जो मेरे सारे जितने भी साथी लोग हैं, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग पेपर कैसा था वो मैं थोड़ा सा बताता हूं। उनके अकॉर्डिंग ये जो पेपर था अपना, ये देखा जाए तो फिजिक्स में 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे, 3 क्वेश्चंस मॉडरेट से अबो थे और बाकी एवरेज क्वेश्चन या कहूँगा नीट के लेवल के थे। पिछले साल से मैं कंपेयर करूं तो नीट में इस साल फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी थी। केमिस्ट्री कहूँगा, मैं केमिस्ट्री को थोड़ा सा मैं वैसा या थोड़ा सा हल्का मानूंगा, लेकिन ओवरऑल केमिस्ट्री मॉडरेट रही। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चंस थे जो कि कैलकुलेशन बेस्ड थे, टफ नहीं थे, लंबी कैलकुलेशन थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन थे, मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन ऑक्सीडेशन के थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैक्सिमम रिएक्शन मैकेनिज्म से थे और एक नॉर्मल केमिस्ट्री में ऐसा कोई परेशान नहीं हुआ। बायोलॉजी में मैं बॉटनी की बात करूं तो थोड़ी सी, या ओवरऑल जूलॉजी और बॉटनी दोनों की बात करूं तो पिछले साल की बजाय इस साल थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस साल ज़्यादा हैं। हर साल न्यू ब्रेन्स आ रहे हैं, तो नया दिमाग आ रहा है, वो पुराने वाले पर डेफिनेटली थोड़ा हावी होगा। तो ओवरऑल मैं कट ऑफ ये कहूँ कि पिछले साल की कट ऑफ जो रही थी उसके आसपास ही रहेगी, ±5। आप देख लीजिए अब पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी कट ऑफ रहेगी लगभग। मैं आपको, बच्चे कह रहे थे सर क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए, तो मैं आपको बताता हूँ 2013 के अंदर, 2023 के अंदर क्या हुआ। देखिए 2023 की बात बता रहा हूँ। इसके अंदर आप लोगों को बताओ, जो बच्चों को जरूरत है, इसी से मैं आपको ये क्लियर कह सकता हूँ, इसी के आसपास रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है हमारे पास अनरिजर्व्ड, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है किसी के पास, अनरिजर्व्ड ओपन है बिल्कुल। दूसरा है EWS, OBC, SC ST। पता है आपको, ये 1 का मतलब है फर्स्ट राउंड। पिछले साल ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट राउंड में गई थी, रैंक गई थी ऑल इंडिया की, वो जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, वो मिला था 19,396 पर, और जिसके मार्क्स थे 618। मतलब सर जिसके 618 नंबर थे उसको पहली राउंड के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था। और दूसरे में आपको पता है जो 618 थे वो 612 तक आ गया था, और यही अपने को रैंक चली गई थी करीबन 22,104। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, इसके बाद मॉकअप राउंड आया, तो पता है आपको 1 नंबर और कम हो गया, 611 पे चला गया। अनरिजर्व्ड के लिए बात कर रहा हूं, और लगभग मैं आपको कहूंगा ये 22,663 के आसपास चला गया है। स्टे वैकेंसी मतलब आप समझ रहे हैं, लास्ट में जो बच गया था मेडिकल कॉलेज में, कुछ सीट्स जो कि पूरा फिल होने के बाद भी वैकेंट हुई, या जहां पर सीट शिफ्ट हुई इसके बाद जो बची थी स्टे वैकेंसी में, वो 610 तक चली गई थी, और फर्स्ट राउंड के अंदर ऑल इंडिया 610 पर ख़त्म हो गई थी। मतलब आप समझ रहे हो, लास्ट ईयर 23,674 के ऊपर, 610 नंबर के ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी को लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है। तो ये मान के चलिए इस साल ±5 कर लीजिए, 610, 615 आप लोगों के लिए ऑल इंडिया में कॉलेज लेने के लिए लगभग एक मान के चलिए एक सेफ स्कोर रहेगा। 615 रिलैक्स रहेंगे, यदि आपका 620 के आसपास स्कोर है तो एकदम रिलैक्स रहिए आप। आपको कहीं न कहीं यदि आप एक अच्छी काउंसलिंग करवाते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। यदि EWS का थोड़ा फायदा होगा, जिसमें 618 था वो यहां पर 613 पर आ गया EWS वाला के लिए। और EWS के अंदर मैं आपको बताता हूं, जो लास्ट स्टे वैकेंसी थी, लास्ट तक जो सीट गई थी, उसमें ऑल इंडिया 607
मतलब इस साल जिसके 610 615 के बीच में स्कोर कर रहा है ना, तो ईडब्ल्यूएस वाले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी के अंदर देखिए आप, ओबीसी के अंदर, ओबीसी में फर्स्ट राउंड 617 पे खत्म हो गई थी, सेकंड राउंड 612, और आपको पता है लास्ट कितने पे गया था ओबीसी? 610 नंबर पे गया। मतलब आप समझ रहे हैं लगभग बराबर ही रहा है, चाहे अनरिजर्व हो या चाहे ओबीसी हो। एससी एसटी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एससी एसटी के लिए आपको रहेगा जो फर्स्ट है, एससी एसटी के लिए फर्स्ट रैंक एससी एसटी के लिए रहा था 509 नंबर। बच्चे कह रहे हैं सर मेरे 480 नंबर है, जिसके पिछले साल 480 नंबर थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला उसे। 480 के ऊपर एससी कैटेगरी में इस साल भी 480 490 हैं, और आप अच्छे से काउंसलिंग कराते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। एसटी वालों के लिए लास्ट जो रहा था वो 445 रहा था। यदि आपके इस साल 450 455 460 तक का स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। अब देखिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो बच्चे कह रहे थे कि सर ये तो हमें ऑल इंडिया की काउंसलिंग कराई, मेरा स्टेट तो बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, आसाम है। चलिए मैं उसकी एक लगभग आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो आपको ये डेटा दिए गए हैं ये 2023 के हैं, 2024 का इसी के आसपास प्लस माइनस 5-10 कर लीजिए, यही आसपास रहने वाला है। जनरल का यदि मैं बिहार की बात करूँ तो लास्ट ईयर 615 कट ऑफ गई थी लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, और ईडब्ल्यूएस की 613, ओबीसी बिहार वालों 613, और एससी में 495 और एसटी में 455 पर बिहार क्लोज हो गया था लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हरियाणा की बात करूं भाई साहब जनरल में 610 गई है, ठीक है ना, और आप लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस 605 और ओबीसी भी 605, और एससी एसटी वालों को 505 465 रहा है। लास्ट ईयर के डेटा है, यही डेटा हमारे लगभग इस साल रहेंगे लगभग। आप लोग देखिए मैं इसीलिए आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, इसके आसपास आप कर लीजिए, यही जाएगा। नेक्स्ट में देखिए झारखंड से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल में 605 कट ऑफ गई है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 गई है, ओबीसी के लिए 595 गई है। राजस्थान काफ़ी हायर कट ऑफ गई थी। राजस्थान की बात करूं तो लास्ट ईयर जनरल की 630 नंबर कट ऑफ गई है, 630, ईडब्ल्यूएस 625, ओबीसी वालों के लिए 625। बहुत सारे बच्चे एससी कैटेगरी हो सर। देखिए राजस्थान में यदि आप इससे एससी कैटेगरी में तो भी आपको 500 से ज़्यादा मार्क्स चाहिएंगे, और यदि आप एसटी से हैं तो इस साल भी आपको एसटी के अंदर आपको 450 से अबव स्कोर करना पड़ेगा। इस साल आपको मान के चलिए 470 475 के आसपास का स्कोर करोगे तो राजस्थान में आपको लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लाइक चित्तौड़गढ़, चूरू, इस टाइप के जो भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज है, इस टाइप के आपको मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं। वेस्ट बंगाल बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, 585 पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, ईडब्ल्यूएस 575 पर, ओबीसी वालों को 580 पर। नेक्स्ट देखिए यूपी, देश का सबसे बड़ा कुनबा उत्तर प्रदेश आई है। उत्तर प्रदेश में जनरल में गई है 610, ईडब्ल्यूएस में गई है 605, ओबीसी में गई है 605, एससी एसटी 475, और इसका हमें एग्जैक्ट डेटा अभी पता नहीं था। दिल्ली, आपको पता है ना दिल्ली ओपन स्टेट है, और दिल्ली से जो गए हैं उनका गया है, यदि वो दिल्ली जनरल से है तो 655, ईडब्ल्यूएस वालों के 640 और ओबीसी वालों के लिए 635। आसाम से यदि आप हैं 445 430, और ओबीसी वालों के लिए गया 403। छत्तीसगढ़ वाले यदि छत्तीसगढ़ से हो 475 570 और 560, इसी के आसपास का इस साल का डेटा हमारा लगभग रहने वाला है, क्योंकि पेपर एक्सपर्ट की माने तो हमारा पेपर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं था। लास्ट ईयर का जो चेंज था वैसे का वैसा ही इस साल भी हमें मिलने वाला है। गुजरात स्टेट, गुजरात में आपको थोड़ा सा पता ही है, थोड़ी सी कट ऑफ कम जाती है, 585 580 575। हिमाचल, हिमाचल में आप लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर 535 530 510। कर्नाटका, कर्नाटका में आप लोग देखेंगे तो 575 570 570, इसके आसपास की कट ऑफ रही है। महाराष्ट्र स्टेट, आपको पता है महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, समझ मारे ना, वहाँ के आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दूसरे बच्चे नहीं जा सकते, क्लोज स्टेट है। महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे तो लास्ट ईयर की कट ऑफ है 580 575 575। एमपी में आप लोग देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले साल 585 575 575। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आप एमपी स्टेट से हैं तो वहां पर आपको एक बड़ा फायदा है, क्योंकि वहां का जो सरकार है उसके द्वारा आपको एक मेधावी योजना के थ्रू आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फीस
सरकार पे करेगी, लेकिन उसके बाद आपके साथ एक बॉन्ड साइन होता है, बाद में आपको धीरे धीरे देना है। ये एक बहुत ही बड़ा मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। आगे देखिए पंजाब वालों के लिए आप लोग देखेंगे तो 590 कट ऑफ गई है, और EWS के लिए 585, 580, 475, 530। उड़ीसा 605, 605 नंबर उड़ीसा, क्योंकि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है उड़ीसा में। और इसके बाद EWS में 600, 595, 500। यही हमारी आसपास जो हमारे फेमस जो स्टेट्स हैं उनके मैं लगभग आपको बता दिया है, बार बार बोल रहा हूँ, यही इस साल लगभग जाने वाला है एक्सपर्ट की माने तो। राजस्थान में आपको मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान एक ओपन स्टेट है, और आप लोग पता है ओपन में कितने पे गया था, 6222। ओपन का मतलब पूरे ऑल इंडिया की जो 15% काउंसलिंग है उसमें जो राजस्थान का लास्ट मेडिकल कॉलेज मिला वो 622 पे गया था। OBC के अंदर 620 पे गया है, EWS 616 पर गया, SC 511, ST 479, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए गया है 208। यदि बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे हैं सर BMS के अंदर क्या होगा, BMS यदि राजस्थान स्टेट से यदि आप हैं और मैं BMS की बात करूं तो ओपन के अंदर आपको 82,000 रैंक के आसपास आपको BMS का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था। OBC को 84 पर मिला था, EWS 91,000, SC का आपको लगभग यही 21,000 के करीब, और ये गया था 2,18,000, 2 लाख के आसपास रैंक है। तो आपको राजस्थान में BMS गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ST में आपकी यदि 3 लाख के आसपास, मतलब 3,40,000 के आसपास भी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट BMS कॉलेज मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो BMS के हैं उनकी लास्ट कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। यदि आपकी BDS की मैं बात करूँ राजस्थान स्टेट की, तो BDS में ओपन में आपको लगभग मिला था 46,000 तक, OBC 49,000 के आसपास, EWS 59, SC 16,000, ST ये नहीं SC 1 लाख मतलब 1,70,000 के आसपास, ST है 2 लाख के आसपास। मतलब आप समझ रहे हैं इसके आसपास राजस्थान में BDS ख़त्म हो गया था। तो मैं आप लोगों को एक डेटा दिया है आप लोगों को कि इसके आसपास की कट ऑफ रहेगी। आपको स्टेट का डेटा दे दिया है, मैंने ऑल इंडिया का भी डेटा दे दिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर ओपन स्टेट बताऊँगा, आखिर आपको कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपके मार्क्स जितने भी आए सबसे इम्पोर्टेंट है आप एक लाइन पर हैं तो वहाँ पर आपकी अच्छी काउंसलिंग ज़रूर हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कल शाम 7 बजे आपको बहुत ही धमाकेदार कुछ मिलने वाला है, उस पर आप लोगों को ज़रूर हमारे साथ बने रहना है। अनअकैडमी हमेशा रहा है लोएस्ट कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। आपको पता है अनअकैडमी अपना अभी सब्सक्रिप्शन दे रहा है 45499 के अंदर, ये भी है। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।